बिजनेस वर्सेस जॉब इन कनाडा। इंडिया में नौकरी 12 साल, कनाडा में आके आपने बिजनेस करने का सोचा नहीं। व्हाट डू यू सजेस्ट एज योर पर्सनल एक्सपीरियंस? अगर कोई इंसान यहाँ आ रहा है, आपको अपना माइंड एक ब्लैंक स्लेट लेके आना है। व्हेन आई केम टू कनाडा, 12 साल नौकरी की हुई थी, तो माइंडसेट तो नौकरी का ही था। वन डे माय वाइफ सेड, यू स्टे हियर, you take care of Canada, I am going back. So guys, welcome back to the channel. We are here with another video where we talk about life of immigrants in Canada. On today's video, the guest is Gaurav, who is a very successful banker turned self-employed professional in Canada. From background, he was also a very senior and a very successful banker amongst the top banks in India. And after almost, I think, about 10 or 12 years of work experience, corporate life, coming from a family of, bureaucrats, IAS, IPS, and everybody, has finally made it to Canada all by himself. In Canada, he worked first in a bank, so he has that banking experience. And finally, he is a very successful mortgage professional. More than mortgage, I call him the financial solutions guy because he deals with, business loans and everything. But today's video will talk about his journey from, the streets of India to becoming a successful self-employed through the roots of employment in India and employment in Canada. Well, if you are interested in his life story and in this podcast, please be tuned till the end. My name is Sahil. वेलकम गौरव भाई, वेलकम टू द शो। एंड आज का शो इज आई मीन लाइक मैं तो आपसे डिस्कशन काफ़ी टाइम से कर ही रहा हूँ कि आपको यहाँ पे आना है, बट फाइनली आपके बिजी स्केड्यूल से हम आपको लेके आ पाए, तो वेलकम। फॉर एवरीबडी एल्स हु डोंट नो यू, यू आर अ वेरी सक्सेसफुल मॉर्गेज गाय हियर। तो मोर देन मॉर्गेज आई वुड से यू आर अ फॉर मी एटलीस्ट, क्योंकि मेरे साथ आपके रिलेशनशिप ओवर एंड ओवर रहे हैं, तो आई फॉर मी यू आर माई फाइनेंस कंसल्टेंट। बिकॉज अगर कुछ भी मेरे को जनरली रिक्वायरमेंट रहती है ना पैसे की, तो एटलीस्ट आई नीड अ सोल्यूशन टू इट, राइट? सो बट टुडेज पॉडकास्ट वी विल कीप इट अवे फ्रॉम ऑल ऑफ दिस, बट वी वॉन्ट टू नो मोर अबाउट हु गौरव इज एंड गौरव की क्या जर्नी रही है। सो वेलकम टू द शो। Thank you so much, Sahil, and it has been a pleasure knowing you. I think we first spoke in 2020, just around the pandemic. जब मैं घर ले रहा था, yes. जब आप घर ले रहे थे, and I think you were traveling to India at that point of time. उस टाइम हमारी पहली बार बात हुई थी। इंडिया फंसा हुआ था। हाँ, and it's been almost 2 years now since we have been talking, and thanks, of course, for having me here. It means a lot, and जर्नी अगर वो वाली बात है कि आस्किंग की, आई थिंक वी बोथ स्टार्टेड आवर जर्नी एट द सेम टाइम व्हेन वी केम टू कनाडा। ही आल्सो केम इन 2019। करेक्ट। मैं भी इवेंचुअली 2019 में आया था। तो लोगों को मालूम नहीं है, तो मेरे को यही जानना है, एंड आई एम श्योर जितने भी हमारे व्यूअर्स होने वाले हैं, सबसे बेसिक सवाल यही होने वाला है कि व्हाट हैज बीन योर पर्सनल जर्नी बीन लाइक? कनाडा कब आए एंड व्हाट वर द इनिशियल डेज लाइक? तो मेरे कनाडा आने का बेसिक प्रेमाइस शुरू हुआ था 2016 के अंदर। ओके। एंड दैट वाज व्हेन उसका भी रीजन ये रहा था कि माय सन हु इज 8, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ही वाज 2.5-3 years old, उसकी तबीयत थोड़ी, मैं गुड़गांव में रहता था, एंड आई वाज वर्किंग इन अ बैंक, माय वाइफ वाज वर्किंग इन IT कंपनी, दोनों 12 साल से काम कर रहे थे, मोटे मोटे पैसे कमा रहे थे। आई वाज इन अ वेरी गुड पोजीशन, माय वाइफ वाज आल्सो डूइंग ग्रेट, एंड बट गुड़गांव में बिकॉज ऑफ व्हाटएवर रीजंस माय सन्स हेल्थ स्टार्टेड डिटेरियोरेटिंग। ओके। एंड कि उसको एक्जिमा एंड मूविंग टुवर्ड्स अस्थमा, स्किन एलर्जीज, ये प्रॉब्लम होने शुरू हो गई। ओके। दैट इज व्हेन वी फर्स्ट थॉट कि वी नीड टू डू समथिंग, एंड वी केम टू नो फ्रॉम फ्रेंड्स, थोड़ा सा पता लगा कि there's one option of Canada, they have a program, why don't you try and see what happens? But अब आपको 12 साल काम करते हुए हो जाते हैं, आप इतने सेटल्ड होते हो कि इनर्शिया बहुत ज्यादा होता है कुछ नया करने के लिए। बिल्कुल। एंड कहीं मूव करने के लिए आपको लगता है कि इतने सेटल्ड हैं, सब सिस्टम बना हुआ, इकोसिस्टम है, why do I need to do this? Correct. But that was one of the reasons why we started. सो आई रिमेंबर 2016 में हम आई डोंट इवन रिमेंबर कौन वो इमिग्रेशन हम गए थे, एंड वी आस्क्ड देम द प्रोसेस। तो उन्होंने हमें समझाया ये प्रोसेस है, ऐसे है, ऐसे है, एंड देन वी आस्क्ड देम द फीस।
तो अब हम अपनी जनरेशन को ना मैं गूगल जनरेशन मानता हूँ, क्योंकि हमें सब कुछ हम चाहते हैं डबल चेक करना, गूगल पे पढ़ना एंड ऑल दैट स्टफ. तो थोड़ी बहुत रिसर्च हमने कर रखी थी. वी हैड रेड अबाउट इट, वी वेंट देयर, थोड़े क्वेश्चंस हमारे क्लैरिफाई हो गए, तो हमने उनसे फीस पूछी. एंड आई थिंक एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम दे कोटेड सम 70,000 रुपीज पर पर्सन फॉर द एक्सप्रेस एंट्री. अच्छा. तो उसमें एक सबसे बड़ी चीज जो एक्सप्रेस एंट्री के अंदर चाहिए थी, वो थी कि आपको अपने ट्रांसक्रिप्ट्स निकलवाने हैं कॉलेज के. वो WS वाला जो हाँ प्रोसेस होता है. बहुत खतरनाक. द वे वी आर, हमने उनसे पूछा कि अच्छा आप पैसे ले रहे हो तो ये ट्रांसक्रिप्ट्स कौन निकलवाएगा, क्योंकि आपने बोला है कि IELTS देना है, वो हम देंगे. ट्रांसक्रिप्ट्स निकलवाने हैं, देन यू हैव टू फिल इन द एप्लीकेशन. कहता है सब कुछ आप करोगे, हम जरूर हेल्प करेंगे. तो देन मी एंड माय वाइफ सेड कि यार ये तो हम खुद भी कर सकते हैं, अनटिल अनलेस से ट्रांसक्रिप्ट्स निकलवा रहे होते तो हमारा ट्रैवल बच जाता है, एंड वी शुड हैव नॉट फॉलोड अप. बट देन इवेंचुअली भी बात हुई, एंड देन 6 महीने 7 महीने ठंडे बस्तर में चला गया. अच्छा. And 2017 March, my son had very strong allergies. Oh. बहुत ज़्यादा rashes in the body and everything. Yeah. That is when I asked my wife that we need to do something because this is not working out for us. And that's when I actually started my process. Okay. And you're originally from Chandigarh, right? I'm from Chandigarh, but 2005 में I moved to Delhi. Okay. I did my master's MBA गुड़गांव से की थी मैंने अपनी, and then I was working throughout in Delhi. And 2017 we started the process की transcripts. हार मान लिया कि अब कर लेंगे. हाँ, एक process start करते हैं, then we will decide. So like it was for my wife, and you know her, it was like let's start the process, and then we will see eventually कि हमें कहाँ करना है. पहले एक उस स्टेज पे पहुंचे. At that point of time, WS and IELTS we did it in April. May के हमारे उसके अंदर हमारा ड्रॉ में आ गया, and then September we got our PR. It was very pretty quick for us. उस टाइम बहुत जल्दी होता था. जल्दी आते थे. And then we got our PR 2017, and I said let's go and visit Canada. Okay. And we came on 28th November 2017 for soft landing. For soft landing. मतलब हम आए 10-12 दिन हमने यहाँ लगाए देखने के लिए, and हम 12 दिसंबर को we went back. Okay. That was the initial soft landing part, just to understand Canada. उसमें मेरे को एक चीज जो लगती है personally, and my wife also says that, is that was not the greatest time to come. Because आप जब winter में आते हो तो you are not accustomed to the winter of Canada, which is very different from winter of anywhere in the world. Anywhere in the world. It is overrated if you ask me now, but जब आप इंडिया से आ रहे हो फर्स्ट टाइम तो आपको लगता है, लगती है, जोर से लगती है. और दूसरा मेन चीज एक और जो थी कि यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड इन ऑल एस्पेक्ट्स व्हेन यू आर लैंडिंग. करेक्ट. स्पेशली व्हेन यू आर कमिंग इन कोल्डर क्लाइमेट, योर क्लोथ्स, विंटर क्लोथ्स ऑफ इंडिया विल नॉट हेल्प यू. करेक्ट. यहाँ के कपड़े लेने अब समझ आता है क्यों जरूरी थे, क्योंकि उस टाइम माय वाइफ लाफ्स कि मैं ज़ारा की जैकेट पहन के यहाँ पे घूम रही थी और ठंड में हालत जो हो गई थी. देन eventually we went back and I said ki let's go. I said ki let's go and to Canada, and she was not convinced because of the winters. She was not convinced ki yaar itni thand mein. And then though I started the process of coming back, I started working job ke andar ki yaar main ja raha hu and all that stuff, but eventually she decided no, I don't want to. And उसके बाद फिर 2018 में बिकॉज ऑफ माई सन्स हेल्थ वी मूव बैक टू चंडीगढ़. हमने कहा चलो चंडीगढ़ वापस जाते हैं, एंड देन वील सी. आई वाज गेटिंग एन अपॉर्चुनिटी, नाइस अपॉर्चुनिटी. वी वेंट टू चंडीगढ़ कि हाउ थिंग्स आर वर्किंग आउट इन चंडीगढ़ फॉर अस, उसकी हेल्थ की वजह से भी एंड ऑल दैट. चंडीगढ़ हम चलता रहा हमारा, इट वॉज गुड. एंड देन इवेंचुअली इट, क्योंकि आई वॉज सीनियर गाय तो वो चंडीगढ़ में बहुत टाइम में नहीं रह सकता था. तो एक सितंबर अक्टूबर के आसपास they started telling ki you need to come back to Delhi or go to Bombay now. So you have to this has to happen. And then in 2018 September, my wife from her employer got an opportunity to come to Montreal. Very good. तो वो सब कुछ हो रहा था. फिर then we skipped that opportunity because Montreal might not have been the best of place for me. Correct. Because of the language thing. तो उसने कहा कि यार let's wait it out. And again we decided not to come. But then February 2019, she again got an opportunity from her employer for Toronto. Okay. That is when I pushed her कि
see, there is something which is guiding us towards this place. Let's try and go there. Let's see what is there for us. Then she came in April 2019 and I followed her in May 2019 with my son. Okay, so you and Adi came later and she came. Yeah, she came. So she came and joined the office. Yes, she joined the office and started working. And that was a very big safety net for us. If you ask me, because I was telling you earlier that I got my PR when I was 34 and I finally moved when I was 36. And we have been working for 12 years in India. And you were a senior banker. Yeah. And by senior you mean quite up, I was quite people don't know, but quite high up the ladder. Yes. And one of the big corporate giants in India. Yeah, yes. Bigger private banks. Yeah. And we still laugh about it. The kind of money I used to make there, I used to make less money over here when I came. I used to make more money there. But eventually money was not the reason why I moved over here. And a lot of people in my age, if you ask me and my colleagues or my peers, they are not moving to this country only because of the money part. Money, I think, आता है वो, but equal is family, equal is मतलब आपको आपकी फैमिली लाइफ चाहिए. अच्छा, अगर मतलब आई वांटेड टू कम टू दिस क्वेश्चन लेटर इन द वीडियो, बट अभी बात हो रही है तो बहुत इंपॉर्टेंट और बड़ा, इट्स $1 million क्वेश्चन कि अगर पैसा नहीं है ना, एंड आपके लिए तो यू हैड अ वेरी गुड जॉब, है ना, वेरी गुड कॉर्पोरेट जॉब, एंड पारुल ऑल्सो हैड अ ग्रेट कॉर्पोरेट जॉब. वो IT में है ना पारुल? हाँ, सो IT की एक जॉब वहाँ पे, एंड बोथ ऑफ यू आर हियर, राइट नाउ. अगर पैसा ने डिराइव नहीं किया, हेल्थ, आई अंडरस्टैंड किड्स का हेल्थ है, तो यहाँ पे आके आपको और क्या मिला अपार्ट फ्रॉम अ सेफ्टी नेट फॉर द किड? व्हाट एल्स डिड यू फाइंड हियर बेटर देन इंडिया, पर्सनल एंड प्रोफेशनल बोथ? See, I'll go back to the original 80s when we were being brought up. Our parents, हमारे जो पेरेंट्स थे, they moved from the smaller cities to bigger cities. जो उस टाइम बिगर सिटीज की क्वालिटी ऑफ लाइफ होती थी, अगर आपको याद हो, योर पेरेंट्स वुड हैव कम होम एट 5-6 o'clock, स्पेंड टाइम विद यू. करेक्ट. इफ यू हैड टू गो समवेयर, कहीं चलो मार्केट जा आते हैं या मूवी दिखाते हैं, यू कुड डू दैट इन अ वीक डे. अनफॉर्चुनेटली जो मेट्रोज की हमारी लाइफ है इंडिया में आज की तारीख में, वो ऐसी है कि सैटरडे संडे लाइफ हो गई है. ओके, प्लस all around, if you ask me, you need that overall safety as well for your family, which somehow I believe, मुझे लगता है कि वहां पे अब धीरे धीरे कम थी हो रही थी. या फिर अगर आपको मतलब ग्रोथ करनी है तो मेट्रोज में रहना है, क्वालिटी ऑफ लाइफ चाहिए तो आपको छोटी सिटीज में जाना है, जहां पे आपको फिर ग्रोथ नहीं आएगी, काम नहीं है, काम. एंड ग्रोथ के अलावा फिर आपको मेंटल सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगी. यू विल समवेयर इन बिटवीन कहीं फंस जाओगे कि यार, क्योंकि एस्पिरेशनली तो आप अपने आप को चेंज नहीं कर सकते, बट इफ यू आर गोइंग बैक टू स्मॉलर सिटीज देन यू हैव टू टेक दैट डिसीजन. करेक्ट. सो मूविंग टू कैनेडा, प्राइमरी रीजन वाज कि ओवरऑल एक लाइफ जो बन सकती है फॉर माई किड एंड फॉर माई सेल्फ वुड बी बेटर. कि एंड ऑनेस्टली आई डिड नॉट टेक अ वेरी इन्फॉर्म्ड डिसीजन, बट यहाँ पे आके आपको बहुत सारी चीजें होती हैं जिसके लिए आप मेंटली प्रिपेयर नहीं होते हो. बट आई बिलीव, अगर मैं 6 महीने की बात करूं तो येस, इट वॉज वेरी अनसेटलिंग, बट अगर मैं आज 3 साल की बात करूं तो आई फील वेरी सेटल्ड ओवर हियर. एंड वो चीज एक बड़ी ध्यान रखने वाली होती है कि कहीं भी आप जाओ, इट डजेंट मैटर कौन से इंडिया में हो, इंडिया के बाहर हो, देयर इज ऑलवेज अ सेटलमेंट पीरियड. करेक्ट. कूलिंग ऑफ पीरियड चाहिए. हाँ, आपको 6 महीने में ये रियलाइजेशन कभी भी नहीं आएगी कि आप सेटल्ड हो या नहीं हो. आप अनसेटल्ड ही फील करोगे. यू नीड टू स्पेंड एटलीस्ट, मेरे को ऐसा लगता है कि किसी भी कई नई जगह पे, चाहे वो इंडिया में हो चाहे वो कनाडा में हो, यू नीड टू स्पेंड एटलीस्ट 1 year टू नो वेयर यू आर. करेक्ट. आपका इकोसिस्टम बनेगा, आपके प्रोसेसेस बनेंगे, सब कुछ होगा. देन यू विल रियलाइज कि हाँ यार, मैं यहाँ फिट बैठ रहा हूँ, मेरे को ये करना है, ये चीजें नहीं करनी है. दूसरा जो चीज आई थिंक विच आई डिडंट नो एंड आई रियलाइज्ड कमिंग हियर is that the opportunities, if you are good, are immense. Okay. You just need to believe in yourself. जो confidence जो आप कह रहे थे, जो मैं आपसे कह रहा था कि हमें एक, the way we are brought up, the way our system works back home is we need एक positive reaffirmation कि हाँ ठीक कर रहे हो.
हाँ अच्छा कर रहे हो, पीठ पे हाथ चाहिए कि हाँ यार नंबर आ गए, अच्छे आए हैं, या आपने ये कर लिया तो आप अच्छे कर रहे हो। एंड उसकी वजह से कॉन्फिडेंस की एक कमी होती है, ड्रास्टिक कमी होती है, कि बिकॉज वी डोंट बिलीव इन आवरसेल्फ, हमें कोई और बताता है कि हाँ हम अच्छा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। पर अगर आप अच्छे हो, जो मुझे लगता है कि मोस्ट ऑफ अस हु हैव गॉन थ्रू दैट ग्राइंड इंडिया के अंदर आर गुड। आई बिलीव दैट ईच वन ऑफ अस द काइंड ऑफ, जिस तरीके से हमें वहां रहना पड़ता है, जिस तरीके से हमें कंपटीशन है, हम अच्छे हैं। एक बिलीफ अपना लेके आए, एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको रियलाइज होगा कि आपके लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं, और अगर आप उसमें मेहनत करोगे तो सक्सेस एक्सपोनेंशियल है। एक जेस्टेशन पीरियड ऐसा नहीं है कि आप 10 साल वेट कर रहे हो सक्सेस आने के लिए। एज आई सेड, वंस यू स्टार्ट फीलिंग सेटल्ड, किसी भी फील्ड में आप काम करोगे, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यू विल फील योर ग्रोथ इज बेटर। करेक्ट, बिकॉज इनहेरेंटली यू आर गुड। करेक्ट, you've been grinded that way. तो वो एक जो चीज मेरे को फर्क लगता है कि इस when I came to this country, there was an absence of that feeling when I started here. Because again as I said, यहाँ पे आके आप लोगों से मिलोगे। I was doing commercial banking. Minimum ticket size I used to do was, अगर मैं बोलूँ तो 50 करोड़ या 50 करोड़ से कम lending नहीं करता था मैं। तो यहाँ पे आया, you will meet all type of people. Some people said you will have to start as a teller. That is the lowest chain of command in the bank. Some people said that you need to start as a commercial banker. That's what you said. But you get very different opinions. Correct. Somehow I believe different people have different opinions and you need to respect that. In the end, you know what you are capable for. Correct. मेरे साथ एक अच्छी बात ये थी कि पारुल, my wife was working. So एक सेफ्टी नेट की डे वन से यार ऐसा नहीं लग रहा था कि वी आर यूजिंग आवर सेविंग्स एंड पता नहीं क्या होगा, वो नहीं था। बट फॉर लॉट ऑफ पीपल हु कम, दैट इज ऑल्सो एन इश्यू, क्योंकि आप अपनी सेविंग्स कर रहे होते हो। बट एक बिलीफ मेरे को जो अब लगता है कि आपको अपनी कैपेबिलिटी पे डाउट नहीं करना चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट। व्हेन यू आर कमिंग ओवर हियर, थोड़ा टाइम हो सकता है लग जाए आपको जो चीज चाहिए। एंड आई हैव सो मेनी फ्रेंड्स, I have friends who got a job in 2-3 months, friends who got 1 month, friends who took 6 months. But जो 6 महीने वाले हैं ना, उनकी मैं दाद देता हूं कि उनको वो जॉब मिली जो उनके प्रोफाइल से सूट करती थी। They did not have to start at I'll say a level which was not as per their qualification or their experience. Okay. So that is the most important part when you are coming to this country, I believe, कि एक थोड़ा सा अपना टाइम पीरियड लेके आए एंड ये सोच के आए कि इट विल टेक टाइम फॉर मी टू सेटल, गेट सेटल, एंड क्योंकि मैं सेटल नहीं हो रहा हूं तो मैं वापस चला जाऊं। ये नहीं बोलना। और खासकर जो लोग नौकरी कर रहे होते हैं ना, एंड I might not understand people who are 22-23 because they have not been working for so long. But जो 30 से above है, जिसको 8-9 साल काम करते हो गए हैं, 5-6 years काम करते हुए हैं, इतना लंबा ब्रेक भी कभी नहीं लिया होता। तो पता ही नहीं होता कि अपने तो कभी मेरे से वीकेंड से ज्यादा एक नौकरी छोड़ी नहीं होती। अगर आप एक नौकरी फ्राइडे छोड़ते हो तो मंडे दूसरी ज्वाइन करते। अगर आपने ब्रेक भी लिया होता है तो यू फील 10 दिन की, आई रिमेंबर एक बार मैंने 10 दिन की ब्रेक ली थी, तो एक अनसर्टनिटी होने लग गई थी कि यार पता नहीं जॉब रहेगी कि नहीं होगी। 10 दिन की ब्रेक ले ली मैंने। यू फील गिल्टी अबाउट टेकिंग अ ब्रेक। मेरे को याद है जब मैं एसबीआई में था तो वहां पे मतलब मैं तो प्रॉपर बैंकर नहीं था, बट आई हैड बैंकर फ्रेंड्स। तो वहां पे होता ना कि मैंडेटरी एक साल में 10 दिन की छुट्टी मिलती है, वेयर दे डू अ बैकग्राउंड चेक एंड एवरीथिंग। तो बेचारे ना मतलब ऐसे काम पर होते थे कि यार 10 दिन तो चला गया, कहीं पीछे से कुछ ऐसा ना हो जाए। और मैं करूं क्या 10 दिन, मतलब आई एम फ्री फॉर 10 days, आई वाज इन मुंबई दैट टाइम, आई वाज फ्री फॉर 10 days, मैं करूं क्या। और तब भी वो लोग बेचारे ना घर के ऊपर पहन के ऑफिस में घूम रहे होते थे कि आसपास बाहर घूम रहे हैं, चलो बाहर छुट्टे वाली जगह पे मिल रहे हैं ना, कि हम लोग यहीं पे घूम रहे हैं। मतलब वी हैड नो लाइफ देयर। नो लाइफ के अलावा ना आपको गिल्टी फील कराया जाता था। करेक्ट। कि अगर आप जाके अपने बॉस से बोलोगे कि 20 दिन की छुट्टी चाहिए, आई रिमेंबर आस्किंग फॉर 20 days हॉलीडे, एंड the person asked me 20 दिन क्या करना छुट्टी लेके। So एक
आपको गिल्ट की फीलिंग होती थी अगर आप छुट्टी लेते थे कि यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग. यू आर ट्रेन्ड इन दैट वे, क्योंकि पापा को भी कभी जिंदगी में देखा नहीं था ना इतनी छुट्टी लेते हुए. वो सारे जब अपनी गवर्नमेंट जॉब से रिटायर हुए तो वो 10-10 महीने की लीव्स लेके बैठे हुए थे जो उन्होंने कभी यूज ही नहीं की. उसका पैसा मिल गया, उससे खुश हो गए. हाँ, बट दैट्स नॉट लाइफ. करेक्ट. दैट्स नॉट लाइफ वेयर यू फील गिल्टी कि आपने छुट्टी ली है. ठीक है, तो यहां पे आते हो और आपको 3-4 महीने अगर नौकरी नहीं मिलती है तो आपको लगता है यार ये तो समथिंग इज गोइंग रॉन्ग, समथिंग इज गोइंग रॉन्ग. बट एज आई सेड, यू जस्ट नीड टू गिव इट टाइम. करेक्ट. यू विल फाइंड थिंग्स फॉर योरसेल्फ. करेक्ट. एंड जस्ट पेशेंस बड़ी जरूरी है. और दूसरा, स्पेशली व्हेन आई टॉक अबाउट कपल्स, जब 2 लोग आ रहे हैं ना, तो एक को ये झंडा उठाना है कि यार हम कर लेंगे, वी विल डू इट, लेट्स वेट इट आउट. क्योंकि अगर दोनों हार जाएंगे हिम्मत, तो फिर वापस ही जाएंगे. सही बात है, यहां नहीं रुकेंगे. Correct. तो वन पर्सन हैज टू, बिकॉज इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड वेयर यू आर, कहीं भी आप जाओगे, आप नई जॉब भी शुरू करते हो, वेदर इट्स इन इंडिया, वेदर इट्स इन कनाडा, देयर आर अप्स एंड डाउन्स इन योर लाइफ. यू जस्ट नीड टू गिव इट टाइम एंड इट गोज अवे और यू गेट बेटर. करेक्ट. So, आज आप किसी से मिलो जो 2022 में आया हो, मे बी अ लॉट ऑफ पीपल माइट बी wanting to go back because they might not be feeling settled. Correct. But a majority of people who might have come even in pandemic in 2020 or maybe 2019 are very well settled. Correct. And they don't want to go back. Correct. जो पैंडेमिक इंडिया देख के है वो तो नहीं जाने वाला. पैंडेमिक के अलावा भी मैं कह रहा हूँ कि जिसने 1-1.5 साल लगा लिया वो वैसे ही सेटल्ड हो जाता है इस कंट्री के. करेक्ट. एंड दैट्स द मेन पार्ट. और एक चीज अगेन कमिंग बैक टू द ओरिजिनल क्वेश्चन कि यहाँ पे आके जो चीजें डिफरेंट हैं, आपको अपना माइंड एक ब्लैंक स्लेट लेके आना है. और स्पेशली फॉर मेन, मतलब हम अपने लिए मैं कह रहा हूं, हम लोगों को बहुत ज्यादा काम करने की आदत नहीं होती है इंडिया में. अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. एंड बिकॉज एज आई सेड, व्हेन यू आर क्वालिफाइड, यू हैव बीन वर्किंग, यू हैव एक्सेस टू लॉट ऑफ हेल्प, वेदर इट्स एक्सटर्नल और इंटरनल. वो आपको बहुत हेल्प मिलती है इंडिया में जो यहाँ पे नहीं है. तो आपको सारी चीजें खुद करनी होती हैं. आई रिमेंबर व्हेन आई केम इन मे, आई वाज लुकिंग फॉर अ जॉब. मैं नौकरी ढूंढ रहा था एंड माय थॉट प्रोसेस और माय वे ऑफ डूइंग थिंग्स वर द सेम. आई वाज नॉट डूइंग एनीथिंग एट होम बिकॉज आई वाज नॉट अकस्टम्ड डूइंग इट. कि 12-13 साल के बाद आपको आदतें नहीं बदलती हैं आपकी. तो जब मैं यहाँ था 3-4 महीने के बाद, वन डे माय वाइफ सेड कि यू स्टे हियर, यू टेक केयर ऑफ कनाडा, आई एम गोइंग बैक. दैट इज व्हेन आई रियलाइज्ड, मैंने आस्क्ड कि क्योंकि आपको ये चीज की रियलाइजेशन भी नहीं होती कि आप ये नहीं कर रहे हो, क्योंकि आपका रूटीन तो वही चल रहा होता है जो इंडिया का है. करेक्ट. यू आर नॉट एज यू, बिकॉज आपको आदत नहीं है तो आपको रियलाइजेशन भी नहीं होती. तो जब आपको यहाँ पे आकर जब आपको रियलाइजेशन होती है तो आपको वो एक हिकअप लगता है. दैट इज वन ऑफ द थिंग्स विच हिट्स लॉट ऑफ पीपल हु आर कमिंग मे बी इन लेट 30s और 30 के बाद जो आ रहे हैं, उनको यहाँ पे लगता है कि यार सारा काम खुद करना पड़ता है. ठीक है, एक पॉइंट के बाद वो काम नहीं लगता, आदत हो जाती है. लाइक यू, अब मैं मेरे फ्रेंड्स कुछ घर पे आते हैं एंड आई एम पुटिंग समथिंग इन द डिश वॉशर, दे विल आस्क मी व्हाई डोंट यू सिट डाउन. तो अब आदत हो गई है, अब वो थेरेपेटिक लगता है. सच्ची बताऊं तो मतलब आई डोंट लेट एनीबडी टच माय, यू लाफ अबाउट इट, आई डोंट लेट एनीबडी टच माय डिश वॉशर. क्योंकि अब वो थेरेपेटिक लगता है, क्योंकि यार दैट इज माय वो टाइम व्हेन यू आर कि ठीक है आप कुछ और सोच रहे हो, नथिंग, एंड ब्लैंक माइंड से आप. सो एज आई सेड, यू जस्ट नीड टू गेट अकस्टम्ड. करेक्ट. एंड उसके किसी भी चीज को अकस्टम होने के लिए टाइम लगता है ना. जब शादी करते हो उसको भी अकस्टम होने के लिए टाइम लगता है. जब when you have kids उसको भी अकस्टम होने के लिए टाइम लगता है. Similarly when you have come to a new country and you have to do stuff on your own, चाहे वो ग्रोसरी हो, चाहे वो घर का काम हो, anything, it takes time. Correct. So from a little bit of a tricky question here, India में जब, and you're from a bureaucratic family, right? मतलब family of IAS, IPS and everybody, and then आप खुद भी you were a very senior guy with all the good pedigree, top tier institute and everything. यहाँ पे आके जब when you do the dishes, चलो एक तो वो बॉडी का फिजिकल टॉयल जो हमने करना है फ्रॉम वो कहते हैं ना कि एक दिमाग ट्रेन नहीं होता है ना, तो वो ट्रांजिशन कितना मुश्किल था और उसको करने के लिए क्या किया आपने? मैं उसी की बात कर रहा हूँ.
इनिशियल 4 महीने तो मेरे को रियलाइजेशन ही नहीं थी कि मैं वो कर नहीं रहा हूं. हाँ. पर जिस दिन मेरे को वो रियलाइजेशन हुई, आई बिलीव आई अकस्टम टू इट मोर नॉर्मली देन अदर पीपल. ओके. उसका रीजन ये था कि मैं मेंटली प्रिपेयर होके आया था इस चीज के लिए कि इनिशियल हिकअप्स आएंगे, मुझे उस चीज को टाइम देना है, मुझे ये नहीं सोचना है कि मैं सब कुछ छोड़ के वापस चला जाऊं. ओके. दो बैक होम पीपल वुड हैव वांटेड दैट, माय फैमिली वुड हैव वांटेड दैट, सब कुछ छोड़ के इतना बढ़िया, व्हाई डू यू वांट टू डू दिस वर्क एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. बट आई वाज कन्विंस्ड एंड in our case I was a driving force कि नहीं, I have to do this. So main is the intention. अगर आपके अंदर इंटेंशन है कि आप कर लोगे, या आपको वो, ये कह रहा हूं ना, कई बार मुझे भी लगता था महीने बाद ही क्या कर रहा हूं मैं यार, बर्तन मतलब हाथ, मतलब जहां पे क्रीम लगती थी वहां पे साबुन लगी हुई है, आपके हाथ फट रहे हैं एंड ऑल दैट स्टफ. बट एज आई सेड, यू जस्ट नीड टू बी टेक इट एज अ पार्ट ऑफ इट. करेक्ट. आई थिंक दैट इज, पता है क्या, अगर आप यहाँ पे जो यहाँ की बॉर्न एंड ब्रॉट अप हैं, उन वो लोग ऐसी डिस्कशंस कभी उनके बीच में आती नहीं है. Yes. क्योंकि बिकॉज फॉर देम इट्स अ वे ऑफ लाइफ. Yes. फॉर देम दे हैव नेवर सीन डोमेस्टिक हेल्प. दे डोंट नो व्हाट इट इज, राइट. तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, अपने इंडिया में अपन जब भी वी यूज्ड टू गो टू अ होटल, कैसे बेल बॉय इज देयर ऑलवेज टू पिक अप द लगेज एंड हेल्प यू, सो दिस इज योर रूम एंड ब्ला ब्ला. यहाँ पे जब हम पहली बार ही गए 5 स्टार में, जब हम लोग स्टे करने गए, नोबडी. तो दैट वाज अ शॉकर. और जो मेरे साथ जो फैमिली थी ना, वो अपना ऐसे लगे हुए जैसे कुछ है ही नहीं, एंड देन रूम में बैठे हैं, शायद ग्लास चाहिए तो नीचे जा रहा है अपना, वो रेस्टोरेंट से लेके आ रहा है. तो मैंने कहा यार लेट्स जस्ट कॉल उसको, है ना, होम सर्विस को बुला लेते हैं, वो ऊपर आके देगा. तो नो, जाओ लेके आओ. तो वो खुद गया, वो लेके आया. फॉर हिम इट वॉज वेरी नेचुरल, एंड फॉर मी इट वॉज मोर लाइक अ शॉकर कि ब्लडी आई पेड $600 फॉर दिस रूम फॉर वन नाइट, है ना. $600-650 दे रहा हूँ मैं एक रूम का. मैं इंडिया में अगर 30,000 रुपये 36,000 रुपये दूं तो यू नो स्काई इज द लिमिट. मैं उससे याद दिलाया, व्हेन आई केम फॉर माय शॉर्ट लैंडिंग, जैसे यूनियन स्टेशन पे यहाँ पे एक बहुत फेमस होटल है जहाँ पे क्वीन रुकती है अपेरेंटली, रुकती थी. एंड वी केम एंड पीपल सेड यू शुड स्पेंड वन नाइट, एंड वी वेंट for one night there. and रात के 9 बजे my son was क्या 3 साल का था वो, तो उसको दूध चाहिए था. तो first of all 9 o'clock there was no concept of room service. अच्छा. कि भैया हमारे रेस्टोरेंट्स वगैरह तो हो गए बंद. तो हमने बोला we have a small kid. तो वो दूध ऐसे देके गए जैसे मैंने किडनी मांग ली हो. So you are not accustomed to these type of things. Correct. And आदत नहीं है लोगों को ये सब देखने की. बट वही मैं कहता हूं कि अगर आप उस इंटेंट से आए हैं कि आई हैव मूव टू अ न्यू कंट्री, इट विल टेक मी सम टाइम एंड देयर विल बी अप्स एंड डाउन्स, पर मुझे इस सब को छोड़ के आगे निकलना है. एंड मैंने वापस नहीं जाना है. वापस नहीं जाना तो गिवन है ना. हाँ. कि मतलब वो यू हैव टू कट योर टाइज. वो ना आपको, मतलब वो एयरपोर्ट पे खड़े होके ना आपको एक ऐसा बाय करना होता है कि बस खत्म. दूसरा मेन है ना, आपको ये याद रखना चाहिए आप किस रीजन से आए थे. करेक्ट. अगर आपको ये चीज याद है ना, जैसे मेरे दिमाग में था कि आई एम डूइंग दिस फॉर माई सन, आई जब भी मेरे को ऐसा लगता था ना कि मेरे को वापस जाना है, एंड आई विल गिव यू एग्जांपल फॉर दैट. आई ट्रैवल्ड इन मार्च 2020, जस्ट बिफोर कोविड. उस टाइम कोविड नहीं था, एंड आई गॉट स्टक देयर. मैं भी उसी टाइम पे था. हाँ, तो 29 मार्च की मेरी वापसी थी, फ्लाइटें हो गई बंद, मैं फंस गया. करेक्ट. 2 महीने आई वॉज टिल मे, वंदे भारत से आया था मैं. 2 महीने आई वॉज इन इंडिया. 6 महीने आई वॉज विद माई पेरेंट्स, माई वाइफ वॉज स्टक विद हर पेरेंट्स. आई वॉज इन दिल्ली, शी वॉज इन चंडीगढ़. हम फंस गए थे. वो भी ट्रैवल बंद कर दिया था. वो ट्रैवल बंद हो गया था. अब 24 घंटे 2 महीने अपने पेरेंट्स के साथ तो तब रहे थे जब 2-2 साल के थे. अदरवाइज तो स्कूल भी जाया करते थे. करेक्ट. एंड देन व्हेन वी डिसाइडेड कि वी सेड कि हम वापस जा रहे हैं, पेरेंट्स सेड सी इफ यू वांट टू गो, एंड हमको लगा नहीं यार, लेट्स नॉट गो. हमने कहा नहीं जाना कनाडा, नहीं जाना वापस. तो मैंने कहा अपनी वाइफ को बोला कि यू स्टे हियर, आई विल गो देयर. आई वाज स्टेइंग ऑन रेंट, गाड़ी गुड़ी थी. मैंने कहा वाइंड अप करके मैं वापस आ जाऊंगा. माय पेरेंट्स सेड कि नहीं, इट्स कोविड टाइम, यू गो एज अ फैमिली और यू डोंट गो एज अ फैमिली. तो फिर वी केम एज अ फैमिली. बट द डे वी केम ओवर हियर, वी रियलाइज्ड वी फील अपरूटेड बिकॉज वी डोंट हैव अ प्लेस टू स्टे. एंड ये मेरे को रियलाइजेशन, आप कहीं भी रहते हो,
whichever part of the world you are, जब तक आप अपने एक ठिकाने पे नहीं रहते हो, अपने एक घर में नहीं रहते हो, तब तक घर नहीं है, आपके पास यू डोंट हैव अ हाउस, तब तक आपको फील होगी ये चीज कि आप इस कंट्री को बिलोंग ही नहीं करते. यू आर नॉट ग्रेविटेटेड. करेक्ट. तो द फर्स्ट थिंग विच वी डिड वाज व्हेन वी केम, दो वापस आते फिर वापस नॉर्मैलिटी आई, 10-15 दिन तो लॉकडाउन में, मतलब वी वर इन आइसोलेशन एंड ऑल दैट स्टफ. तो हमें रियलाइजेशन हुआ कि नहीं, वी हैव टू बी इन दिस कंट्री एंड द रीजंस केम बैक. वो जो इमोशनल जो वहां पे था वो, because we came over here, we realized what were the reasons why we came. So then we started looking for a house. We got a house. जिस दिन घर खरीदा, उस दिन से I started feeling more settled in this country. Okay. Maybe I was a little late. And मेरी अपनी personal belief है कि इस country में if you are coming with jobs, or one of you has a job, or even both of you are able to find a job in 5-6 months, whatever is the time, whatever you can afford, you should buy a house. Because the day you do that, you will start feeling settled in this country. Correct. क्योंकि आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, ये अब देश मेरा हो गया है. क्योंकि जब तक आप रेंट पे या कहीं भी रहोगे, then you will not feel कि this is my place, because एक ओनरशिप की फीलिंग नहीं आती. तो फिर एक बात बताओ कि जब भी कोई नया आता है, अगर सपोज करो मैं एक आइडल इंडिया में 12-15 लाख कमाने वाले कपल के बारे में सोचूं, है ना, दोनों हस्बैंड वाइफ 12-15 लाख कमा रहे हैं, 5-6 साल हो गए, क्योंकि ऑब्वियसली 40-45 की एज में आने वाले लोग कम होते हैं, बिटवीन 30 एंड 40 ज़्यादा होते हैं. उस एज में कोई इतना तो पैसा नहीं बचा लेता कोई यहाँ पे आके कि हम सीधा ही, अगर आप इवन इफ यू लुक एट अ डाउन पेमेंट, एक घर यहाँ पे $9 लाख से कम कुछ भी नहीं है, इवन अ टाउन हाउस, राइट. 10-12-15% भी डाउन करोगे तो भी आपको $1 लाख चाहिए. किसी ने भी इंडिया में 35 साल की उम्र में 70 लाख रुपया अलग नहीं रखा होता. तो कैसे कोई उसको आके अचीव करे? इसमें मेरा थोड़ा डिफरेंट ऑफ ओपिनियन है. इस आपके इस क्वेश्चन के अंदर आई हैव अ लिटिल डिफरेंस ऑफ ओपिनियन. आपने बोला कि जिसने 6-6 साल नौकरी की है उसने 15 लाख एवरेज, दोनों मियाँ भी मिलके 10 लाख 12 लाख कमा रहे हैं, 10-12 लाख कमा रहे हैं, दोनों मियाँ भी मिलके 20 लाख. आई एम सेइंग वो हस्बैंड वाइफ 20 लाख कमा रहे हैं. करेक्ट. इंडिया में जो हमारे इकोसिस्टम्स हैं, आइदर यू आर स्टेइंग विद फैमिली, ओके, और यू आर स्टेइंग ऑन योर ओन. करेक्ट. रेंट्स आर नॉट obnoxiously हाई. करेक्ट. ठीक है. नॉट इफ यू आर नॉट इन मुंबई. मुंबई आई विल से इज अ डिफरेंट एरिया ऑल टुगेदर. आई एम टॉकिंग about north of India, okay, or any outside Mumbai, I will say, okay, outside Mumbai, क्योंकि मुंबई में है, पर फिर मुंबई में सैलरीज भी ज्यादा है. प्लीज अंडरस्टैंड दैट आज की तारीख में जो वहां से आ रहा है वो टोटल एज अ फैमिली 20 लाख नहीं कमा रहा होगा. करेक्ट. वो कम, क्योंकि कॉस्ट ऑफ लिविंग ज्यादा है तो सैलरीज भी आर डिफरेंट. मेरी अपनी एक पर्सनल अजम्पशन है, एंड जो मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा है इन आवर बिजनेस एज वेल, बिकॉज वी हेल्प लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम हु हैव रिसेंटली इमिग्रेटेड, जो आए हैं या जिन्होंने काम किया है इंडिया के अंदर. एक जेन्युइन 30 to 35 ईयर का एक कपल, अगर मैं बोलूं जो 20 लाख साल का कमा रहा है, विल बी सेविंग एटलीस्ट 3 to 4 lakhs a year, bare minimum. हाँ, 3 to 4 तो बच जाता है. मतलब मैं कह रहा हूँ 5 लाख एक राउंड फिगर है कि आप बचा रहे होगे. आप अपना 75% खर्च कर रहे हो, क्योंकि हमारी मेंटालिटी होती है सेविंग करने की. तो एक बंदे की सैलरी तो आप बचा रहे हो, कोशिश कर रहे होते कि बच रही हो. दैट इज द मेंटालिटी. 5 लाख के आसपास आप साल का बचा सकते हो. अब मैं बोलूं कि आपको 6 साल नौकरी करते हुए हो गए हैं अगर, तो आपने 30 से 35 लाख तो जोड़ दिए होंगे. दैट इज नॉट, विच इज अबाउट $60,000 बॉल पार्क. करेक्ट. अब यहाँ पे एक क्वालिफाइड पर्सन, जो अगर मैं कह रहा हूँ कि किसी भी तरीके से आ रहा है, चाहे वो पढ़ाई के जरिए आ रहा है, एजुकेशन करके आ रहा है, या फिर ही इज कमिंग थ्रू एक्सप्रेस एंट्री, वट एवर प्रोफाइल दे आर कमिंग एट, there will be a basic qualifying job they will get over here. My assumption is to start with, let's say as a couple you make $100,000 only. Okay. कि बहुत लो लेके चल रहा हूँ. हाँ, 100,000 तो हो सकता है दोनों में. करेक्ट. और आप अपने साथ 30 से 35 लाख रुपए लेके आ रहे हो. ठीक है. पहली बात, आप एक कपल हो. हम एस्पिरेशनली वन शुड नॉट थिंक कि मैं आके यहाँ पे एक डिटैच घर लूंगा. मैंने आपको बोला कि यू नीड टू फील सेटल्ड. फॉर अ यंग कपल सेटलमेंट इज ऑल्सो स्टेइंग इन अ कॉन्डो. ठीक है. घर तो घर ही है. चाहे आप, अगर आप दिल्ली गुड़गांव में या फिर आप बॉम्बे में फ्लैटों में रह सकते हो, तो आप यहाँ भी रह सकते हो. करेक्ट. ठीक है. हाँ, यहाँ पे आके थोड़ा सा माइंडसेट चेंज होता है. पता नहीं क्यों यहाँ पे कॉन्डो में रहने में डर लगता है लोगों को. एंड जबकि आई बिलीव इट्स द बेस्ट थिंग. स्नो नहीं साफ करनी पड़ती. स्नो नहीं साफ करनी पड़ती. तो फॉर अ कपल विच इज कमिंग,
and I say in GTA area, I'm not even talking about outside GTA, let me say Vancouver, GTA, Calgary, any place you are coming, you will find something, maybe a 1 bedroom, which for a young couple, which is enough. You don't need to buy a lavish thing, which is maybe $500,000, $550. अब उसके लिए आपको 10% पेमेंट, डाउन पेमेंट चाहिए, जो आपके पास है 30 lakhs या 35 lakhs. Okay, and I am telling you not to do it when you come. I am saying कि आप 6 महीने वेट करें, पर 6 महीने या साल के बाद आप लें. मैं आपको ये रिकमेंड इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आपका प्रोसेस ऑफ सेटलमेंट विल वहीं से चलेगा. वेरी इंपॉर्टेंट. जब मैंने अपना ये वाला घर लिया तो उससे पहले हालांकि खैर मैंने कभी वापस जाने का सोचा नहीं, बिकॉज मेरे लिए सेटलमेंट डिड नॉट कम विद द हाउस. मेरे लिए सेटलमेंट केम विद माई प्रोफेशन. तो मेरे लिए ऐसा था कि मेरा प्रोफेशन ही ऐसा है कि मैं अगर कनाडा में रह रहा हूँ, मैं कैनेडियन सिटीजन परमानेंट रेजिडेंट हूँ, तो मेरा प्रोफेशन मेरे को है वैलिड, अदरवाइज मेरा प्रोफेशन इज अ वेस्ट. तो मेरे लिए वो आया. बट हाँ, जब मैंने घर खरीदा तो ये फीलिंग बड़ी स्ट्रांग थी कि अब मेरा जो घर है वो वहाँ है. इससे पहले मैं इंडिया गया था, जब मैं कोविड में 6 महीने फंसा, तो मेरा रेंट जा रहा, तो मैंने अपने लैंडलॉर्ड को फ़ोन किया. मैंने कहा सर, मैंने कहा भाजी मेरा रेंट है क्या? तो कोई ना पुत्र 500 कम दे दियो, चलेगा. तो मैं उधर रह रहा था 6 महीने, मुझे पिंच भी नहीं हुआ. मैंने ठीक है यार, उधर जा रहा है, मतलब मेरा काम तो चल रहा है, नौकरी चल रही है, उसको देता रहा मैं. बट कभी दिल नहीं किया कि वापस है. अब जब मैं सोचता हूँ कि मैंने इंडिया जाना है, थोड़ा लंबे टाइम लगता है, पीछे घर को कौन देखेगा, या फिर घर के अंदर स्नो कौन साफ करेगा, वो वाली चीज़ें यहाँ पे खींचती हैं आपको. आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. अपार्ट फ्रॉम दैट, व्हाट काम आप कौन करेगा, आई थिंक जब आप कहीं पे भी कुछ ओन करते हो तो आप वहां से बिलोंगिंगनेस आ जाती है. हाँ, मेरा घर है, मतलब आई एम कंफर्टेबल हियर. दैट इज द मेन थिंग. तो इसलिए मेरी जो मुझे लगता है एक मेरी जो मिस्टेक, आई विल नॉट से अगेन, बट आई बिलीव एनीबडी हु इज कमिंग, एंड द फर्स्ट थिंग्स in 6 to 12 months one person should do is find a home for themselves. And it's not necessary कि वो बहुत बड़ा कोई चीज ले, जो भी अफोर्डेबिलिटी है उस हिसाब से कुछ एक चीज ले स्टार्ट करें. That's a good advice. And there are various programs to help. Correct. In fact, there is a program called Newcomers to Canada for mortgages, which is for actually people who have come recently. ठीक है. तो वो एक चीज जो है, अगर आप सोचेंगे तो आप 6 महीने में डिसीजन लेंगे. If you don't think of it, then you will take that decision maybe 1 year later. So, I think there are a couple of programs that give you house in 5% also, right? Yeah. So again, it depends. So there are programs. There are qualifiers. But having said that, somebody who has 10% down payment, which is saved from India or from Canada, can look for a house. You're in a decent sweet spot. You're in a decent sweet spot, and आप यहाँ पे एक अच्छा सा घर ले सकते हैं. And as I said, अच्छे का मतलब अपना होता है. अच्छे का मतलब ये नहीं होता है कि मैं एक विला के अंदर रह रहा हूँ. लोग वही डेफिनेशन को ना वो मिस कर जाते हैं कि लगता है कि अगर ब्रैम्पटन में घूम रहे हैं तो अच्छा है, तो मतलब मिलियन का डिटैच ही अच्छा है, मैं और कुछ नहीं ले सकता. तो आई गेस दैट्स अ गुड एडवाइस. यू शुड ऑलवेज फोकस ऑन व्हाट कम्स इन योर पॉकेट बेटर रादर देन स्ट्रेचिंग योरसेल्फ अननेसेसरी. आपका सेटलमेंट जैसे से बढ़ेगा तब आप जो भी आपकी अफोर्डेबिलिटी बढ़ेगी उस हिसाब से आप कोई चीज ले सकते हो. But at least you are there. Correct. And you are settled. Correct. As I said, this is not the last house you are buying. This is the first one. तो वो eventually आप धीरे धीरे you will improve. कर जाओगे. And एक और जो मेरी advice at least रहती है, and which a lot of people feel, and depending on everybody's situation, अगर आपका कोई भी partner with job आ रहा है, try and not stay in a basement. Especially you don't feel the pinch in summers because you're out, but in the winters it can make you feel a little depressed. क्योंकि और स्पेशली अगर जॉब ना हो किसी के पास, अगर कोई स्ट्रगलिंग जॉब कर रहा हो तो बहुत मुश्किल होता है. एक तो आपको जॉब नहीं लग रही है और छोटा बच्चा साथ में हो, तो मैं कह रहा हूँ अगर आपको जॉब नहीं भी लग रही है तो आप एक ऐसे एटमॉस्फेयर में बैठे हो जहाँ लाइट की कमी है. तो वो मैं एक हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि इट कैन बी अ स्टार्टिंग पॉइंट, बट as soon as the people लोगों की नौकरी लग जाए, they should move out. करेक्ट. कंफर्टेबल नहीं होना है उस जगह. कंफर्टेबल नहीं होना है क्योंकि वो कम पेइंग होता है ना, तो लोग यहीं पे रहूंगा. लोगों को लगता है कि यार कि मैं तो कम पे कर रहा हूँ, 1000-1200 लग रहे हैं, कौन 2000 देगा. वो 2000 और 1200 में जो 800 का डिफरेंस है ना, वो आपकी सेटलमेंट पीरियड को छोटा कर देंगे. करेक्ट. दैट इज द बिगेस्ट डिफरेंस. दैट इज आई बिलीव. और स्पेशली जो जॉब लेके आ रहा है उसको तो सोचना भी नहीं चाहिए कि भैया मैं पैसे बचाने के लिए आ रहा हूँ. उसको ये सोचना चाहिए कि मैं सेटल होने के लिए आ रहा हूँ. ओके.
सो एक मेरा बहुत बड़ा सवाल है जो मैं आपको बहुत टाइम से पूछना चाह रहा हूँ. आपने कनाडा आके जॉब करी, यू हैव वर्कड हियर इन द टॉप 5 और काफ़ी टाइम उधर आपने नौकरी करी. एंड देन नौकरी करते करते you finally decided to switch over to your mortgage business, right? And touchwood, you're in the top 5% of Canada. You're doing extremely well within a very short period of time. मतलब अगर आप 2019 में आए हो और अगर आज बैठे हो तो doing millions of dollars of business and obviously you weren't really well. So मुझे एक बात बताओ कि इंडिया में नौकरी 12 साल, कनाडा में आके आपने बिजनेस करने का सोचा नहीं पहले दिनों में, है ना? पहले भी आप नौकरी के पीछे भागे. एंड देन today you're a full-time you're a full-time business provider, सब कुछ आप करते हो ना, you do mortgages and business and this. इससे 2 सवाल हैं इंपॉर्टेंट. पहला, बिजनेस वर्सेस जॉब इन कनाडा, और दूसरा, आई एम श्योर आपने एकदम से तो नहीं कर दिया होगा, मतलब देयर मस्ट हैव बीन सम कोहेरेंस, उसको किया. तो हाउ डिड यू मैनेज कि दोनों को साथ, या साइड टाइम हसल, मतलब हाउ डू यू व्हाट डू यू सजेस्ट एज योर पर्सनल एक्सपीरियंस? So as I said, when I came to Canada, तो 12 साल नौकरी की हुई थी. तो माइंडसेट तो नौकरी का ही था, क्योंकि बिजनेस ना कभी किया था. फैमिली में भी माय फादर वाज ऑलवेज इन सर्विस, माय फादर इन लॉ आल्सो इन सर्विस, माय वाइफ इज इन सर्विस, आई वाज इन सर्विस. तो मतलब देयर वाज नो डायरेक्ट रिलेशन विद बिजनेस पर से. मन में था कि करना है, पर इंडिया में आपको there are so many ifs and buts. You just try and stay away. When you have a good job, you don't think about it. Correct. यहाँ पे जब आए and I started meeting clients from the bank, and each one of the client used to tell me that you are very good. Why don't you start something of your own? That was the question which each one of मेरे जो clients मुझसे पूछते थे. But हिम्मत नहीं होती थी. मतलब कि एक होता ना कि यार क्योंकि कभी किया नहीं है तो अफीम. हाँ, अफीम, एज यू राइटली सेड, डिस्कसिंग कि जो मंथली अफीम की आपको आदत होती है, जो आपके घर पे आती है, सैलरी आती है आपको, बस लोग अफीम एक्चुअली अफीम है. सैलरी जो आपको आती है, एंड दैट यू रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी इज नॉट देयर, जीरो होती है आपकी. सो व्हेन आई केम एंड लास्ट ईयर वी स्टार्टेड एट, मी एंड माय वाइफ, वी स्टार्टेड एज अ साइड थिंग, एंड शी वाज डूइंग इट मोर, आई वाज अगेन डूइंग माय जॉब, and just to help explore कि भैया कैसे होता है, क्या होता है, क्या नहीं होता. And she was the primary person who was doing it, and I connected with Parul only. Yeah, and I was behind the scenes. If she needed some help, if she needed some advice, I was there. Because I was working somewhere, and that's what I was confident about. And what we started doing was on the personal side of it. And I was a pure business guy who had done commercial banking, business banking and all. So my understanding of those things were not as great. Okay. But over the period of time, what I realized कि coming back to that original thing, जो confidence की कमी होती है ना, वो आपको ये महसूस कराती है कि आप कितने capable हो या नहीं हो. Correct. वो एक टाइम पीरियड में मैंने रियलाइज किया कि नॉलेज है एंड कैपेबिलिटी है. वो रियलाइजेशन होने में हो सकता है 1.5 साल लग गए. इट टुक अ टाइम फॉर मी टू रियलाइज दैट कि यस, वी कैन डू दिस एज अ फुल टाइम थिंग, नॉट कि भैया कहीं काम ना करेंगे, फुल टाइम इस चीज को करेंगे, या दिस इज वी आर केपेबल ऑफ डूइंग इट. तो वो डिसीजन जो होता है, इट वॉज नॉट अगेन इजी वन और नॉट इमीडिएटली टेकन. करेक्ट. इट वॉज डन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम विद, जिसने, क्योंकि as you keep meeting people and you keep getting that confidence that you are good, people keep telling you what reaffirmation आती रही फिर भी आपको वो चाहिए होती है हमें, क्योंकि यार 36 साल जिस reaffirmation की आदत है कि बेटा हाँ तुम ठीक कर रहे हो, वो एकदम से नहीं जाती, वो एकदम से नहीं, और आपको नहीं पता लगता कि आप how good you are till the time you, कहते हैं ना, अपने जब तक हाथ गंदे नहीं करोगे आपको पता नहीं लगेगा कि आप how it is or how good you are or how bad you are, whatever it is. Correct. तो वो आपको करना पड़ता है. And over the period of time, I think we realized कि every industry, irrespective where you are in the world, has कि वहां पे अच्छे लोग भी हैं जिनको आता है काम, और ऐसे लोग भी हैं जिनको नहीं आता है काम. अगर आपका कॉन्फिडेंस, जैसे हमने वो 1.5 साल में किया हो, क्योंकि हमें वो कॉन्फिडेंस की लैकिंग थी कि हम अच्छे हैं कि नहीं है, बट 1.5 साल में रियलाइजेशन होगी कि या वी आर गुड. इफ यू आर गुड इन योर वर्क, the growth in this country
in a business can be exponential. बस ये एक माइंडसेट लेके आना है कि घर बैठ के नहीं होगा, मेहनत करनी पड़ेगी. वो आपको कहीं भी करनी पड़ती है, चाहे आप इंडिया में हो चाहे कनाडा पे हो, हर जगह मेहनत करनी पड़ती है. एंड व्हेन यू आर स्टार्टिंग समथिंग न्यू, एनीवेज मेहनत करनी पड़ती है. करेक्ट. जस्ट थिंक अबाउट व्हेन यू स्टार्टेड योर जॉब और योर बिजनेस बैक होम. वेरी टफ. तो आपने जो इनिशियल मेहनत की होगी वो आपको दोबारा यहां करनी है. तो वो एक चीज लगता है टाइम उसमें. बट एज आई सेड, इफ यू आर गुड, देन स्काई इज द लिमिट इन दिस कंट्री. सो साइड हसल करना एज पर यू इज नॉट मतलब फुल टाइम जॉब, देन ऑब्वियसली मैनेजिंग होम, एंड देन हैविंग अ साइड हसल. सी, इफ यू आस्क मी इफ आई कैन गो बैक एंड व्हाट आई शुड हैव डन, एज आई सेड कि वो कॉन्फिडेंस की लैकिंग होती है. तो आप जॉब कर रहे होते हो और साथ में साइड हसल कर रहे होते हो. लोग करते हैं यहाँ पे. 80% ऑफ द पीपल डू अ साइड हसल. Very common. Or along with doing a job, either they allowed है यहाँ पे businesses में. or either they're doing a Uber or they're doing something else, or they're doing they will open a restaurant. I know people who have open outlets. Correct. जो कुछ investment करके शाम को 4 बजे के बाद खोलते हैं. हाँ, खोलते हैं. all those things. Correct. क्योंकि as I said, you need something to grow. Correct. And इस country में आए हो, it has given you a chance to do something like that. Correct. India thinking of that itself takes a lot of. इंडिया, आई डोंट थिंक एनीबडी डज टू थिंग्स एट अ टाइम. मतलब इंडिया में किसी को बोलता हूँ, मतलब हायरिंग करता हूँ मैं जैसे, तो मेरे पास सीनियर लोग हैं जो मेरे फ्रेंड्स हैं कि यू शुड कम ऑन बोर्ड, ट्राई समथिंग. नो, कहते हैं हम नौकरी कैसे छोड़े. मैंने कहा नौकरी छोड़ने को कहा किसने. कहते हैं अगर नौकरी नहीं छोड़े तो ये कैसे करेंगे. तो बहुत प्रॉब्लम है वहाँ पे. प्रॉब्लम के अलावा द होल सिस्टम इज नॉट अकस्टम्ड टू इट. यहाँ पे आपको कुछ भी साइड चीज करनी है तो द सिस्टम हेल्प्स यू. करेक्ट. ease of doing things is there. It's widely accepted. अगर आपके बॉस को मालूम है कि आप आप पार्ट टाइम से you're owning a restaurant or maybe an unrelated, as long as conflict of interest नहीं है, उनको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. They're happily allowing it. और अलाउ करने की भी यहाँ पे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है. क्या है कि आपको रेस्टोरेंट खोलना है, जो पापड़ आपको वहां बेलने पड़ेंगे वो यहाँ नहीं बेलने पड़ते. करेक्ट. इफ यू आर राइट, रिसोर्सेज हैं एंड अवेलेबल है. रिसोर्सेज के अलावा अवेलेबिलिटी है. ऐसा नहीं है कि अवेलेबिलिटी नहीं है. एक स्मॉल बिजनेस एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड नीड्स फाइनेंसिंग. मॉर्गेज वाला का देख लो ना आप. जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इंडिया में मॉर्गेज बिजनेस देखूं जिसको हम डीएसए कहते हैं, एक डीएसए चलाना और डीएसए के लिए लोन्स प्रोवाइड करना, दोनों चीज़ें बहुत मुश्किल है. कितना लंबा रिसोर्स लगता है, टेलीकॉलिंग लगती है, और उतने क्लाइंटल भी उतनी ईजी नहीं है. वो क्लाइंटल को पकड़ना भी इतना ईजी नहीं है, और कंपनी रन करना और रिसोर्सेज मैनेज करना कुछ भी ईजी नहीं है. और वर्सेस जो आप यहाँ पे करो, आई थिंक यू आर डूइंग मैग्नीट्यूड ऑफ दैट. मतलब बहुत बड़े लेवल पे बिजनेस कर रहे हो. बट अगर आप उतनी मेहनत देखो तो उतनी, मतलब वो हंट जो पार्ट होता है सेल साइकिल का, जो हंट वाला पार्ट है, वो उतना खतरनाक नहीं होगा जितना आपको इंडिया में लगेगा. एक्चुअली ऊपर से क्या है ना, जो रिटर्न है दैट इज हायर. सो आई हैव अ फ्रेंड हु इज जस्ट इन द प्रोसेस, ही इज इन अ फुल टाइम अमेजिंग जॉब, केम इन 2015, अर्न्स मतलब बहुत सीनियर लेवल पे, बहुत अच्छे पैसे कमाता है. मियां बीवी दोनों, they are starting a restaurant, and with that existing thing set up, they are doing a restaurant, good investment they are doing, and वो पॉसिबल है क्योंकि ये कंट्री अलाउ करती है और आपको रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी है, फाइनेंसिंग की अवेलेबिलिटी है. सिस्टम जो आपका आपका जो एरियाज हैं, आप जिस सिटी में हो, दे विल हेल्प यू आउट इन ईच एंड एवरीथिंग विच यू नीड. सप्लायर्स की अवेलेबिलिटी, और हर चीज बड़ी ऑर्गेनाइज्ड है. वो तो मेहनत नहीं लगती, मुश्किल नहीं होता यहाँ पे कोई भी चीज को प्रोक्योर करना. परमिट लेने जाना है तो आपको ऐसा नहीं है कि आपको 4 जगह घूमना पड़ेगा और आपको पता भी नहीं है कि क्या करना है. पैसा है, अपने अपने फाइनेंस कंसल्टेंट को फोन कर लो. आपको रिसोर्सेज चाहिए तो ऑनलाइन सब कुछ ढूंढ लो, सब पड़े हैं. एवरीथिंग इज देयर एंड दैट इज द प्रोसेस व्हिच इज फॉलोड. दैट विल नॉट चेंज. ऐसा नहीं है कि आप कुछ करोगे और नई चीज आ जाएगी, कुछ ऐसा नहीं होता. मेहनत करनी चाहिए बस. द प्रोसेसेस आर डिफाइंड, यू जस्ट नीड टू पुट इन दैट हार्ड वर्क. एंड कमिंग बैक टू दैट क्वेश्चन व्हिच यू आस्क्ड मी, कि मेरी एक पर्सनल ओपिनियन ये है कि अगर कोई इंसान यहाँ आ रहा है एज अ कपल एंड वन ऑफ देम इज वर्किंग समवेयर, द एंड गोल फॉर द सेकंड पर्सन शुड बी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट. करेक्ट. आई थिंक दैट्स द बेस्ट थिंग पीपल कैन डू. कि आप हो सकता है, जैसे मैं अपना एग्जांपल देता हूँ. वन ऑफ द रीजंस व्हाई आई डिडंट थिंक ऑफ दिस, लाइक जब मैं आ रहा था तब मैंने सीपीए का भी सोचा था. सीपीए मैंने रोल भी किया था सीपीए के लिए, बट फिर रियलाइज हुआ कि नहीं, अब पढ़ाई नहीं होती. एंड मैंने एक चीज रियलाइज की कि व्हेन यू कम इन दिस कंट्री, बिकॉज यू आर न्यू एंड एनी सेल्स, so any business requires sales. When you need to do sales, you need to understand the community, you need to understand the country. So
whatever you decide, आप डिसाइड करें कि आपको कोई भी बिजनेस करना है, आपको उस जगह की समझ जो है बहुत जरूरी है कि लोग क्या हैं, प्रोसेसेस क्या हैं, कौन क्या करता है, किसका क्या काम होता है. तो वो जो 1-1.5 साल आप जब जॉब करते हैं वो समझ जाते हैं, वो आप सब समझ जाते हो. जब तक यहाँ पे लोकल ट्रेन में नहीं घूमते तब तक आपको you will not realize कि what all is. So like if I would have come and started doing this as soon as I came, I had no knowledge. I would have doubted myself because I didn't knew any people. तो आपको हर तरीके से आपकी सक्सेस, जो आपका सक्सेस होता है वैसे ही कम होता है, क्योंकि आपको चीजें पता ही नहीं थी. क्योंकि आपको चीजें पता ही नहीं थी, तो फिर आपका जो फर्स्ट रिएक्शन ऑफ डूइंग अ बिजनेस, आपको लगता है यार गलती कर दी. मैं तो पहले ही आपको लगता था कि यू आर डूइंग द रॉन्ग थिंग. उसके बाद आप अगर आप नहीं कर पाते देन यू वुड हैव फेल्ट कि यार ये तो मैंने गलती कर दी. बट इफ यू टेक, बिकॉज यू आर इन न्यू कंट्री एंड यू डू समथिंग एंड यू रियलाइज कि हाँ अब मेरे को समझ आ गया एंड लेट मी स्टार्ट डूइंग इट, नाउ आई नो, देन दैट इज द बेस्ट पॉइंट. बट एज आई सेड, इट इज एवरी इंडिविजुअल. बट आई बिलीव इफ दे आर 2 people working, one person should finally aim towards going self-employment or starting your own thing, because it's easy to do here. Trust me, I have been in financing for now 15 years. I realized that from all aspects, it is easier to do in this country than it was back home. I think yes. Any business has multiple resources which are required. भले वो organization of things हो, availability of resources हो, contact network, whatever. I think यहाँ का कुछ culture ही ऐसा है जो breed करता है कि आप self employment की तरफ जा सकते हो. अब 90% of the businesses here are small businesses. Correct. एंड दूसरा मेन बात, एंड स्मॉल बोले तो इंडिया वाला स्मॉल नहीं, यहाँ वाला स्मॉल, मतलब यहाँ पे 2-3 लोग वाला स्मॉल है. मतलब डॉक्टर के ऑफिस में भी चले जाओ तो एक साहब ने असिस्टेंट होती है जो फ्रंट में है, एंड दैट डॉक्टर इज मेकिंग मिलियंस. डॉक्टरों की बात मत करो, डॉक्टर तो बहुत ज्यादा पैसे बनाते हैं. नहीं, डॉक्टर की क्लिनिक, यस्टरडे आई वाज एट डॉक्टर्स क्लिनिक, और मैं देख रहा हूँ कि एक बीच में एक आरएन घूम रही है, मतलब बिटवीन द डॉक्टर एंड जो हम थे, एंड फ्रंट में एक वो बैठी है, आई गेस वो पार्ट टाइम वो पीछे जाके आरएन ही थी. वो दैट्स इट. सी यहाँ पे any professional business, if you talk about, whether it's a lawyer, whether it's an accountant, whether it's a mortgage guy, whether it's a real estate guy, so अच्छी बात यह है कि all the professional things are licensed over here. Correct. Okay, and all of these things are highly remunerative. If you're good, which I believe most of us are, if you put in that effort over the period of time, you can make money. Okay? That's why you will find a lot of people going into the real estate business. Correct. Or you'll find people going into the mortgage business, or doing lawyer, being doctors. Being self-employed gives you an access to a higher amount of income over here. And जैसे इंडिया में अगर एग्जांपल दूं, a new lawyer, it's tough. It's not very tough. It's not easy. A new doctor, it's very tough. Any new accountant, it's really tough. But the kind of respect and remuneration people, रियल एस्टेट की तो मैं बात ही नहीं करूंगा कि वहां पे तो प्रॉपर्टी डीलर बोलते हैं ना, हम तो मतलब अनफॉर्चुनेटली हमने ना हर एक चीज को जनरलाइजेशन कर रखी है कि हम उसको उस नजर से देखते हैं, यार इसको तो कुछ आता नहीं है, वो प्रॉपर्टी डीलर बन गया. सोच है ना, रिस्पेक्ट नहीं है. यहाँ पे एनीथिंग यू डू, you have respect. Correct. And more important than respect, you also have the money related to it. दोनों चीजें चाहिए होती है ना आपको. Huge. You need money, you need respect. Both things are there. अब इसमें लोग सोचेंगे यार, I have seen so many people who came from highly qualified jobs and gone into the business route. They were bankers or anything and they started. उन्होंने ट्रक चलाए. मैं 2 लोगों को जानता हूँ जिन्होंने यहाँ पे आके बैंकिंग से, they were बैंक मैनेजर्स, यहाँ आए, पहले तो उन्होंने ट्रक चलाए. ठीक है, which lot of people believe यार कि मैं तो इतना पढ़ा लिखा हूँ, मैं तो MBA कर रखी, मैं ट्रक चलाऊंगा. Again that mindset कि आपको लगता है कि यार ये काम अच्छा है, ये काम बुरा नहीं. But when you come, you're getting accustomed. It's highly remunerative. But trucking business, why people do trucking is because the remuneration is high. Correct. When you are a young couple, I have seen so many young couples who are here who do, both of them do it. Correct. Because it's, again, the money is good. And I have seen so many of them, they started with that. Then they joined a company. And there are multiple trucks with them. पहले वहाँ पे नौकरी की, ट्रकिंग काम तो आ गया, फिर और पार्ट सीखे, उसके बाद अपनी कंपनी चालू कर दी. ऐसे लोगों को जानता हूँ जो highly qualified, very seasoned people came here, now have good trucking businesses. Correct. 2 या 3 trucks उनके चल रहे हैं and they're very happy with it. So as I said,
जैसे अब यहाँ पे एग्जांपल दूं मैं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का, हाँ, जो एनी हार्ड लेबर जिसको हम मजदूर कहते हैं ना इंडिया के अंदर टिपिकली, इज हाईली रिम्यूनरेटिव. अरे इतना ज्यादा है. द पर्सन हु मेड माय हाउस, मतलब मैंने जब अपना बेसमेंट रेनोवेट कराया, ही सेड इंडिया में मैं खेती बाड़ी करता था, ओके, एंड यहाँ पे ड्राइविंग अ Q7. मतलब इमेजिन के अभी, और वो कहता कि आई केम इन 2018, तो 2018 में आया और इंडिया में खेती बाड़ी कहता कि हमारे तो घर में कुछ भी नहीं होता था. एंड कनाडा आने के बाद ही गॉट मैरिड टू समबडी एंड देन स्पाउसल स्पॉन्सरशिप में आया. ही सेल्फ एम्प्लॉयड हियर, अगेन हैंडीमैन टाइप्स है. एंड जिस सिटी में मैं रहता हूँ, इस सिटी के ऑलमोस्ट जितने भी घर बनते हैं उसमें 80% ऑफ इंडियंस के घर वही बनाता है, क्योंकि अकेला एक मतलब गोरा एरिया है एंड यहाँ पे बड़े कम इंडियंस हैं जो सर्विस प्रोवाइडर हैं, तो लिटरली सभी उसको जानते हैं. आप किसी घर में जाओ, उसका नाम लो, हाँ हमारा ये कर चुका है, हमारा वो कर चुका है. उतनी मोनोपोली पिछले 3 साल में वो बना चुका है एंड ही इज अमेजिंगली गुड. मतलब कि ये तो एक स्पेसिफिक एग्जांपल हो गया, हाँ. बट मैं एक जनरल बात करूँगा. वेदर इट्स अ पेंटर, वेदर इट्स अ गाय हु इज डूइंग योर रूफ, वेदर इट्स अ प्लम्बर, वेदर इट्स अ कारपेंटर, एनी गाय यू थिंक ऑफ, they make very good money. They make good money because any trade job over here is highly remunerative. Labor is expensive. करेक्ट. So you'll be surprised अगर मैं आपको बोलूं कि एक कंस्ट्रक्शन वर्कर की सैलरी एक बैंकर से ज्यादा होती है. Which is true. मतलब एक सुपरवाइजर लेवल का बंदा जो है कंस्ट्रक्शन के अंदर will, और सिंपल जो लेबर है, he will be earning something like $75,000 to $80,000. और जो सुपरवाइजर हो 100,000 मारा होगा. इतने तो बैंकर को नहीं मिलते यहाँ पे. और एक बैंकर के जनरली क्या स्केल रहता है यहाँ पे? सो अगर आप रिटेल में हो, इफ यू आर इन हार्डकोर रिटेल, यू कैन, इट स्टार्ट्स विद समवेयर अराउंड 40, गोज अप टू 60, समथिंग लाइक दैट. इफ यू आर इन द बिजनेस बैंकिंग साइड, लाइक थोड़ा सा लोन्स वगैरह में हो आप, इट कैन स्टार्ट फ्रॉम 70, गोज अप टू 90, एंड देन एज यू गो अप द चेन, लाइक कमर्शियल में हो तो थोड़ा और ज्यादा होगा, एंड दैट सॉर्ट ऑफ थिंग. और जस्ट टू टेल पीपल रेफरेंस कि 40-60 में आप घर नहीं ले सकते. मतलब 40-60 को कन्वर्ट करोगे तो इंडिया का 36-37 लाख बन जाता है. 40-60 में अगर, ओके, सिंपली पुट टुगेदर, अगर आप हस्बैंड वाइफ मिल के यहाँ पे 80 से 90,000 से कम कमा रहे हो, ओके, यू विल नॉट फील कंफर्टेबल, बिकॉज वन ऑफ द रीजंस इज इट इज नॉट अ चीप कंट्री फर्स्ट ऑफ ऑल. करेक्ट. सो कमिंग टू थिंक ऑफ इट कि यार मैं सैलरी में 18,000 कमा के आई विल सेव मनी एंड आई विल सेंड मनी होम एज वेल, दैट इज नॉट पॉसिबल. करेक्ट. ठीक है, तभी मैं कहता हूं कि एक को नौकरी करनी चाहिए और एक को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ताकि थोड़ा टाइम लगे बिजनेस उठने में, बट जब उठे तो एकदम रॉकेट. फिर आपको अगेन अक्रॉस द वर्ल्ड, इफ यू आर सेल्फ एम्प्लॉयड, इट इज मोर टैक्स एफिशिएंट देन बीइंग सैलरीड. ऑलवेज. सो दैट्स व्हाट इज ट्रू फॉर दिस कंट्री एंड दैट्स व्हाट इज ट्रू फॉर इंडिया एज वेल. करेक्ट. मेरा ये बिलीव है कि इफ यू कैन, यू शुड. Everybody has a different situation, but as I said, when you give time to this country, it will give you those opportunities. Will give you the benefits. कि आप ग्रोथ, अब मैं आज से 3 साल पहले सोचूं कि मैं कहाँ था और आज मैं सोचूं मैं कहाँ हूँ, तो फिर एक जमीन आसमान का उसमें फर्क है. वो इसलिए है क्योंकि I have now stayed in this country for almost 3.5 years. So I am more settled than I was. And it is a matter of time. And if I talk about people, I have so many friends who came in 2018, 19, 20, 16. All of them are hugely successful, very well settled. But सबकी जर्नी सिमिलर रही है. पहले 1 साल में सबको वो हिकअप्स, सबको वो प्रॉब्लम्स, सबको मतलब हम हंसते हैं. मेरा एक दोस्त है बड़ा अच्छा, more like a brother to me. वो मतलब आई शुड नॉट से, वो बर्तन धोते हुए ना कनाडा का नेशनल एंथम गाता था क्योंकि उसको लगता था मैं क्या कर रहा हूँ. अगेन ही कम्स फ्रॉम फैमिली लाइक माइन एंड ही थिंक यार मैं व्हाट एम आई डूइंग, मतलब मैं बर्तन धो रहा हूँ. बट एज आई सेड, नाउ इफ यू आई आस्क हिम, he's applied for citizenship, he said I don't want to go back. क्योंकि as I said, when you give time to this country, it has its own benefits. It has its own benefits. Again, आपको सब कुछ नहीं मिलता, पर जो आप सोच के आए हो वो मिलता है. अगर मेहनत करो तो आई थिंक यू कैन ब्रेक द सोशल एक्सपेरिमेंट वाला जो पार्ट है ना, कि आप यहाँ पर आओ, हिम्मत भरो. लाइक आई सेड, लाइक यू राइटली सजेस्टेड कि हिम्मत दिखानी जरूरी है. कॉन्फिडेंस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. करेज. सो करेज एंड कॉन्फिडेंस हो, यू कैन डेफिनेटली डू इट. एंड
anybody might say anything to you. मैं एक चीज बोलता हूँ सबको. And one of my friends, she moved here in 2020, and a lot of people told her, and she's again from one of the IIMs, the original IIMs, and my batch. We started our careers together. She moved last year, and a lot of people gave her different type of advice that why don't you do this, why don't you do that. And she was working in the top MNCs of India, and coming over here, she was looking for a job. I said, and again in her situation as well, her husband was working. I said, don't short sell yourself. Wait it out. Correct. You will get what you want. You will get better than what you want. She told me that Gaurav, you are the only one. जिससे जब भी मैं कोई इंटरव्यू देता था, कुछ सपोज मना हो गया, कोई रिजेक्शन आ गई, एक तो तू मेरे को पॉजिटिव देता था कि हाँ यार, डोंट वरी, हो जाएगा. एंड दैट पॉजिटिव रीअफर्मेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट कमिंग फ्रॉम समबडी. करेक्ट. कि भैया डोंट गेट डिसहार्टन, थिंग्स विल वर्क आउट. एंड दूसरा कि गिविंग मी दैट कॉन्फिडेंस कि आई शुड नॉट टेक समथिंग विच इज नॉट अकॉर्डिंग टू माई कैलिबर और माई एक्सपीरियंस और व्हाटएवर इट इज. वो somebody has to tell you. Correct. And as I said, people have different mindsets. आप डिफरेंट चीजें लेके आते हो. इस कंट्री में मैं एक हाई रिकमेंड करता हूँ कि अपना जेलेसी मत लेके आए, जो हमें एक नेचुरल फीलिंग है. एंड एवरीबडी हैज देयर ओन जर्नी. somebody takes a little more time, somebody takes a little less time, but this country gives to everybody. And surround yourself. I think what I can gain from you is that surround yourself with positive people. People who can actually tell you that the glass is not half empty, but it's half filled. Right? And कहीं पे भी हो आप हो, time लगता है. Give yourself time. You just remember your parents. I believe your parents in your life, whatever would have told you कि आप पढ़ते नहीं हो, whatever it is, but they are the most positive people for you. Correct. That things will work out. You just need to remember that and have people around you who keep telling you that things will work out. Because as I said, everybody has their own journey. Somebody might not have a great journey. Some people might have a great journey, as I said, and people have different opinions. Correct. I'm not saying to stay away from people who did not have a great journey, but I'm saying just try and be positive as much as you can. Correct. That will, वो चीज आपको जल्दी बाहर निकालेगी. एज कम्पेयर टू कि आप ये सोचो कि मेरे पास वहां क्या था. एक तो सोचना छोड़ना पड़ेगा कि मेरे पास वहां क्या था. वहां अब नहीं है. पीछे की लाइफ को कंपेयर नहीं करना. वहां है ही नहीं, अब यहाँ है. देयर इज नो देयर, इट्स ओनली हियर. दैट्स व्हाट्स दैट विल एक्चुअली पुट यू ऑन अ स्ट्रॉन्गर फुटिंग. करेक्ट. एंड आप अगर एनर्जेटिक होकर काम करोगे तो आप ग्रोथ हर एक, चाहे आप बिजनेस में हो, चाहे आप पर्सनल यू आर वर्किंग समवेयर, योर ग्रोथ विल बी फास्टर. करेक्ट. बिकॉज क्वालिफिकेशन वाइज या एजुकेशन वाइज या एक्सपीरियंस वाइज कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है. Correct. जस्ट नीड टू प्रूव योर सेल्फ, यू प्रूव योर वर्थ, विच यू माइट टेक लेस टाइम बिकॉज यू आर गुड. हाँ, एंड आई थिंक पीपल हैव मेड एग्जिट स्ट्रैटेजीज. मतलब जब नौकरी ढूंढने जाते हैं ना, मेरे को बड़ा कॉमन ये क्वेश्चन है कि मेरा इंडियन एक्सपीरियंस काउंट होगा कि नहीं होगा. क्योंकि मेरे पास कैनेडियन एक्सपीरियंस नहीं है तो मैं तो जॉब में सिलेक्ट ही नहीं हो पाऊंगा. मेरे पास यहाँ की पढ़ाई नहीं है तो मतलब मैं तो बिल्कुल ही, मेरा कोई वैल्यू ही नहीं है, मैं तो बिल्कुल ही वो हूँ. तो व्हाट यू हैव टू से इन दैट? सी, इट्स अ लिटिल अनफॉर्चुनेट दैट मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इन दिस कंट्री दे डोंट वैल्यू योर इंडियन एक्सपीरियंस बिकॉज दे से कि आपको यहाँ की डेमोग्राफिक का पता नहीं है. बट इफ यू आस्क मी, सब बकवास है. ओके, ठीक है. इट्स देयर वे ऑफ सेइंग कि ठीक है कि इन द एंड एनी ऑर्गेनाइजेशन वांट्स कि कम पैसे में लोग मिल जाए. सीधी सी बात है. सो देयर लाइक अ नेगोशिएशन वाला पॉइंट है क्या? ओह, इट्स मोर ऑफ अ नेगोशिएशन पॉइंट. ठीक है. बट एज आई सेड, डोंट थिंक वेयर यू आर स्टार्टिंग, थिंक कि आप कहां पहुंच सकते हो. आपकी ग्रोथ जो है एज कंपेयर टू समबडी एल्स वुड बी फास्टर. बिकॉज प्लीज अंडरस्टैंड, ओके, आपने एक जॉब ली जिसमें आपको एक एक्स सैलरी मिली, जिसको आप लगता है कि आप ओवर क्वालिफाइड हो, तो आप तो उस जॉब के धुएं निकाल दोगे ना एक साल के अंदर. इन द एंड अगर आप ओवर क्वालिफाइड हो तो आप यू विल डू मच बेटर देन एनी नॉर्मल पर्सन. You'll outgrow that position. You'll outgrow that position. And the good thing about this country is they don't mind you outgrowing that position. So like if I give you an example of retail, your growth in retail can be very, very fast. Because somebody who might join as a PBA can in a year become a financial advisor. They're not saying कि आपको 2 साल इस पोजीशन पे लगाना ही लगाना है. अगर आपने सारे जो चीजें रिक्वायरमेंट है
आउटग्रो कर दी हैं, तो फिर देन यू कैन रीच हाँ, दैट, परफॉर्मेंस बेस्ड यहाँ पे ग्रोथ निकल सकती है। निकल सकती है। एंड यहाँ पे अगेन अच्छी बात है कि इफ यू आर परफॉर्मर यू गेट रिवॉर्डेड, करेक्ट। they will not limit you in your performance. And another good thing is कि they will not say कि यार आपने ये किया है अब आप यही करोगे। आप उनको बोलोगे कि यार नहीं मैं तो ये करता था, मैं ये करना चाहता हूँ, that option is also available for you. ओके। So if you ask me, yes, your experience on the face of it they might tell you is not valued, but they are more than happy to take you. ओके। Because it's a negotiation point for them. Because if they give you value of that experience, they will have to pay you accordingly, ना? करेक्ट। अगर वो बोलेंगे आप 10 साल एक्सपीरियंस लेके आ रहे हो, तो वो आप 10 साल एक्सपीरियंस वाले बंदे का जितना यहाँ पे सैलरी उतनी देनी पड़ेगी। अगर बोलेंगे नहीं मैं तो फ्रेशर, तो वो आपको फ्रेशर वाली सैलरी फ्रेशर। ओ ये वाला पार्ट मैंने कभी सोचा नहीं था। तो दे आर हायरिंग समबडी हु इज सीजन्ड एट अ फ्रेशर्स सैलरी। ओके। एंड अनदर क्वेश्चन, हाउ टू गेट योर फर्स्ट जॉब? मतलब यू आर अ बैंकर इन इंडिया एंड यहाँ पे भी आपने बैंकिंग में जॉब करी। हाउ डिड यू मेक द फर्स्ट कट? एंड आई एम श्योर आपने आते ही नहीं ली, तो मतलब कुछ तो ढूंढने में टाइम लगा होगा। देखो, LinkedIn was the biggest resource for me. ओके। I connected with people. And इसमें मैं इस कंट्री की दाद देना चाहूँगा कि हमारी एक नेचुरल इंस्टिंक्ट होती है कि हम कम्युनिटी बेस्ड चलते हैं। अगर मैं इंडिया से आ रहा हूँ तो मैं सारे इंडियन से कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। मेरी को जो हेल्प मिली, जो हेल्प आई गॉट, two people actually helped me eventually. Both of them were not from India. So, and both of them were not from GTA. अच्छा, very nice. So, one was a person from Ottawa. Another one, second one was from GTA only, but the one was from Ottawa. He spent 1.5 hours with me on phone. Okay. He recommended me. Okay. But when I was looking for a job, मैं GTA में लोगों को reach out कर रहा था. I was only reaching out to people in GTA कि मिल सकूं, कुछ समझ सकूं. अच्छा, can you refer me to understand? It's more of a coffee chat if you have something. So you did that proper वो? Proper. क्योंकि जब मैं आने लगा था ना कनाडा 2019 में, 2018 पूरा मतलब लेटर हाफ मैंने निकाला था कि नौकरी कैसे लूँ, तो ना मुझे ऐसा लगता, मतलब बहुत जगह पढ़ा कि you should have coffee chats, coffee meetups with people, LinkedIn and all. मुझे मजाक लगता था, कौन इतनी मेहनत करेगा और वो लोग मेरे को क्यों ही रिप्लाई करेंगे. सो आई मीन नाउ यू कैन लेट मी नो कि हाउ डिड दैट वर्क आउट, लाइक हाउ डिड दैट पैन आउट. People, so I met people. I used to go and meet people. And that's how I got my job. Oh, okay. I used to go and meet people for a coffee or something. And as I said, the more the number of people you meet, and don't limit yourself to a particular, let's say I'll only meet Indian people, or I only meet people who's from Canada. Meet all type of people. Okay. And another thing which I did was, when I was in banking, I did not, initially I restricted myself to looking at people who were in, let's say, business banking or commercial banking. Okay. Then I realized that when you're a banker, or when you have done anything back home, you don't have experience only. So like, if I might have been a commercial banker, but I had experience in operations. I understood treasury. I understood operations. I understood loan administration. I understood everything. So I could fit in any profile in this. Why am I limiting myself? If I understand everything, my primary job in that country was a commercial banker, but that doesn't mean I don't understand other things. Okay. So that's when I started meeting people from different parts of the bank. Okay. I started meeting people from loan administration. I started meeting from operations. Because in the end, when you're looking for a job, you want something which you get and which is again to the best of your ability. As I said, क्या होता है कि हम लोगों को आती 5 चीजें हैं, पर हम अपने आप को बेचते एक पे हैं. हम भूल जाते हैं कि हमें वो 4 चीजें और भी आती हैं. तो that's when my success ratio started improving. क्योंकि आप अगर मैं एक ऑपरेशन वाले इंसान से मिल रहा हूँ, एक ट्रेजरी वाले से मिल रहा हूँ, एक सप्लाई चेन वाले से, so I'm meeting 5 people. Somebody somewhere will have something for me, and it's about continuous effort. तो मेरे को ऐसे ही हुआ था. So in fact, I came in May. I started meeting in June. I met in July. I got my interview, and the first interview I got, the first instance I got an interview, I cracked it. Okay. So my time was less, but again, as I said, when you're good, वो आपको पता है आप अच्छे हो, आपको वो एक चांस चाहिए. वो चांस आपको तभी मिलेगा जब आप जितने ज्यादा लोगों से मिलोगे. अब उसमें भी ये है कि आपको ये देखना है कि यार हर कोई आपके मतलब की बात नहीं करेगा.
There might be people who might tell you कि no, you need to start there. There might be people who might tell you, no, I don't have something, but I value your experience. So those are the people who you need to be continuously in touch with. Correct. Okay? Because there will always be people who will tell you कि यार why don't you start यहाँ से? तो वो मैं उस चीज में मना नहीं करता कि वो आपकी अपनी अर्जेंसी है कि अगर यार आपको लगता है कि ठीक है आई कैन स्टार्ट इन कमर्शियल बैंकिंग पर मेरे को अभी नहीं मिल रहा है, लेट मी स्टार्ट एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर फॉर एग्जांपल, मैं बैंकिंग की बात कर रहा हूँ या फिर स्मॉल बिजनेस में, क्योंकि उनको नहीं मिल रहे हैं, दैट कैन बी योर नीड बिकॉज व्हेन यू आर लुकिंग फॉर समथिंग फॉर व्हाट यू हैव डन, इट विल टेक टाइम फॉर टू फाइंड समबडी हु वैल्यूज व्हाट यू हैव डन. करेक्ट. इट कैन नॉट बी इमीडिएट. तो अब आपके पास सपोज वो डिसीजन कैसे होता है कि जॉब नहीं है, हस्बैंड वाइफ दोनों के पास, तो कहते हैं ना बेगर्स कांट बी चूजर्स, तो देन यू टेक तो कुछ भी करो. मेरे साथ वही हुआ था स्टार्टिंग. हाँ, तो वो आपको होता है कि दैट्स व्हाट आई से कि एवरीबॉडी हैज अ डिफरेंट थिंग. बट अगर जैसे एक इंसान की जॉब लग जाए, दूसरा इंसान वेट कर ले और दूसरा देख के चले कि एक आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी तो आ गई ना, एक इंसान की जॉब तो आ गई ना. अब ये तो नहीं हो रहा ना कि घर जो इंडिया पैसे सेव के थे वो यूज हो रहे हैं. कम से कम घर का खर्चा मेरा जो एक बंदे की जॉब से चल रहा है, तो फिर दूसरा बंदा कम से कम वेट करे. Great. I think this has been very enlightening, and I think your journey has been filled with a lot of hard work, and you've actually followed the book by the lines in it. So good. I think tons of things for people to learn. तो बाकी life is long. फिर दोबारा मिलेंगे, फिर दोबारा जल्दी आना होगा यहाँ पे, right? So any parting advice for our people? Again, as I say, just be positive. Correct. It's the most important thing, and it becomes a scarce thing जब यहाँ आते हो to start with. So अगर आप थोड़ा पॉजिटिव रखोगे, एक दूसरे को मोटिवेट करते रहोगे, you will do good. Great. And I'm sure our videos will help people remain positive as well. Yeah, absolutely. Chalo. That's what we need. Yes, for sure. Chalo, thanks a lot for coming in, and Thank you. until so next much. time.